हेलो, मेरा नाम है गौरव। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और मेरे लेक्चर आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट हमने स्टार्ट कर दिया था। अभी इसके 3 लेक्चर और बनाऊंगा मैं ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट के। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कैसे ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस को या ट्रांसफार्मर के एलिमेंट्स को एक साइड से दूसरी साइड में हम रेफर करते हैं। ठीक है, रेफरिंग का मीन्स होता है जैसे सेकेंडरी साइड में एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उन एलिमेंट्स को प्राइमरी साइड में लेके आना, या फिर प्राइमरी साइड में जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं उन सब एलिमेंट्स को सेकेंडरी साइड में ले जाना क्या कहलाता है? रेफरिंग करना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि रेफरिंग करने के बाद ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता है उसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। देखिए, एक हमने रिलेशन देखा था V1 डिवाइड बाई V2, ये निकलता था N1 डिवाइड बाई N2। ठीक है, ये हमने नो लोड ट्रांसफार्मर जब लेक्चर पढ़ा था तो वहां हमने देखा था। इस केस में भी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो V1 है वो लगभग बराबर किसके है? E1 के। ठीक है ना, तो रिलेशन जो हम देखते थे ना E1 डिवाइड बाई E2 बराबर N1 डिवाइड बाई N2, तो हमने ये मान लिया है इस केस में कि V1 लगभग बराबर है E1 के और V2 लगभग बराबर है E2 के। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा रिलेशन हमने क्या देखा था? I2 डिवाइड बाई I1, तो ये क्या निकलता था? ये निकलता था N1 डिवाइड बाई N2। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई। अब देखिए हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए तो V1 डिवाइड बाई V2। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद क्या हो जाएगा? I2 डिवाइड बाई I1। ठीक है, बराबर देखो क्या आने वाला है? N1 डिवाइड बाई N2। ठीक है, और यहाँ क्या होगा देखो? N1 डिवाइड बाई N2। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, V1 डिवाइड बाई I1 को एक साथ लिख लेंगे, तो V1 डिवाइड बाई I1 इसको मैंने एक साथ लिख लिया, और I2 डिवाइड बाई V2 इसको मैंने एक साथ लिख लिया, बराबर क्या हो जाएगा देखो? ये होगा N1 डिवाइड बाई N2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, यहां तक समझ आ रहा है आराम से? अब देखिए इसके बाद देखिए V1 डिवाइड बाई I1, ये क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस। कौन सा इम्पीडेंस? प्राइमरी साइड का इम्पीडेंस। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? Z1 इंटू में। अब देखिए ये है I2 डिवाइड बाई V2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में Z2। क्यों? क्योंकि Z2 क्या होगा? V2 डिवाइड बाई I2, तो I2 कहाँ हो जाएगा? ऊपर। इसका मीन्स I2 अपॉन V2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में Z2। ठीक है, बराबर क्या है देखो? N1 डिवाइड बाई N2 और इसका स्क्वायर। देखो हमने एक रिलेशन देखा था इससे पहले, स्मॉल सा। हमने ये देखा था कि हम टर्न रेशियो बोलते हैं N1 डिवाइड बाई N2 को, तो N1 डिवाइड बाई N2 क्या होता है? टर्न रेशियो A। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे Z1 निकालना हो तो Z1 क्या निकलेगा? टर्न रेशियो इसका स्क्वायर। N1 अपॉन N2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? A स्क्वायर और इंटू में Z2, तो ये रिलेशन निकल के आया। यहाँ पे देखो जो A स्क्वायर Z2 है ना, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं Z2 डैश। ठीक है, बराबर क्या निकलेगा? A स्क्वायर Z2। क्यों लिखा मैंने और इसका मीन्स क्या है? देखिए इसका मीन्स ये है, अगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में इम्पीडेंस Z2 है, ठीक है ना, अगर इम्पीडेंस Z2 है, उसको अगर मैं प्राइमरी साइड से देखूंगा, अगर उसको मैं प्राइमरी साइड ले जाऊंगा तो प्राइमरी साइड में ले जाने पर उसका इम्पीडेंस A स्क्वायर इंटू Z2 हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर सेकेंडरी साइड में इम्पीडेंस Z2 है,
अगर उसी इम्पीडेंस को मैं प्राइमरी साइड ले जाऊंगा, अगर उसी इम्पीडेंस को मैं प्राइमरी साइड रेफर करूंगा तो वो इम्पीडेंस हो जाएगा a स्क्वायर इंटू में Z2। ठीक है, इसलिए इसको हमने लिख दिया है Z2 डैश। अब देखिए अगर मुझे ऐसे ही यहाँ से Z2 निकालना हो तो बताओ मुझे क्या आएगा, तो Z2 को आप उस साइड ले जाइए, तो ये देखिए Z2 आ जाएगा बराबर N2 अपॉन N1 इस साइड आ जाएगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1 और इसका क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, और N2 में क्या आ जाएगा Z1। ठीक है, इस पूरे को हम लिख देते हैं Z1 डैश, तो Z1 डैश क्या आएगा देखो 1 अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन a स्क्वायर Z1। इसका क्या मीन्स है, देखिए इसका मीन्स है अगर कोई इम्पीडेंस प्राइमरी साइड में कनेक्टेड है, ठीक है Z1, तो उस Z1 को अगर मैं सेकेंडरी साइड में लेके जाऊंगा, अगर उस Z1 को मैं सेकेंडरी साइड में लेके जाऊंगा तो वो इम्पीडेंस हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू में Z1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इम्पीडेंस को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए, अब इम्पीडेंस को रेफर करना तो हमने सीख लिया। अब देखो अगर हमें एडमिटेंस को रेफर करना हो तो हम कैसे रेफर करते हैं। देखिए एडमिटेंस को अगर हमको रेफर करना हो तो हम कैसे रेफर करेंगे, तो देखो हमने ये रिलेशन देखा था अभी V1 डिवाइड बाई I1, ठीक है ना, और क्या देखा था I2 डिवाइड बाई V2 बराबर में क्या देखा था हमने N1 डिवाइड बाई N2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो V1 अपॉन I1 हमने अभी क्या लिखा था Z1, तो इसको पहले देखो I2 अपॉन V2 इसको हम लिख सकते हैं Y2। ठीक है, Y यहाँ पे क्या है एडमिटेंस। ठीक है ना, इम्पीडेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, इम्पीडेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं एडमिटेंस, तो Y2। ऐसे देखो V1 अपॉन I1 क्या होता है इम्पीडेंस, तो I1 अपॉन V1 क्या हो जाएगा एडमिटेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में Y1 और इनटू में Y2 बराबर क्या हो जाएगा देखो a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मुझे Y2 लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा देखो a स्क्वायर Y1, तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या बताओ मुझे Y1 क्या लिखेंगे इसको हम Y1 डैश, तो Y1 डैश एक सेकेंड, तो Y1 डैश क्या आएगा, तो Y1 डैश मिलेगा मुझको a स्क्वायर Y1। इसका मीन्स अगर प्राइमरी साइड में कोई इम्पीडेंस है उसको मुझे सेकेंडरी साइड में अगर ले जाना हो, प्राइमरी साइड इम्पीडेंस एडमिटेंस प्राइमरी साइड अगर एडमिटेंस Y1 है उसको सेकेंडरी साइड ले जाएंगे तो a स्क्वायर इंटू Y1 वो हो जाने वाला है। ठीक है, ऐसे आप Y2 डैश भी निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन a स्क्वायर Y2। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडमिटेंस को रेफर कर सकते हैं, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में और सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड में। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकते हैं तो प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।